हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई में आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि जब हम निरंतर आप किसी कार्य को करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस उसमें बढ़ जाता है। और बच्चों, आपके हर टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों शिक्षण सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा और शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व को पढ़ा था। और अब हम करेंगे बच्चों शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, यानी शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे। बच्चों, इस टॉपिक में से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अगर आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षण के किन्हीं 2 सामान्य सिद्धांतों का कीजिए, किन्हीं 2 या 4 शिक्षण सिद्धांतों को बताइए। 2 या 3 आपसे 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगर आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं तो बहुत अच्छे से इन्हें नोट करेंगे और अपनी जो टॉपिक है उन्हें क्लियर करते जाएंगे। तो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। बच्चों, जो शिक्षण कार्य है उसके लिए कुछ सामान्य सिद्धांत निहित होते हैं, जिनका यानी शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक इन सिद्धांतों की सहायता अवश्य लेता है। ऐसा किए बिना बच्चों वो अपने शिक्षण कार्य को करने में सफल नहीं हो सकता। अगर शिक्षक शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए बच्चों प्रत्येक शिक्षक को इन सामान्य सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट है बच्चों स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। सभी बच्चे अच्छे से लर्न भी करते जाएंगे। फर्स्ट है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, सेकंड है प्रेरणा का सिद्धांत, थर्ड रुचि का सिद्धांत, फोर्थ क्रियाशीलता का सिद्धांत, नेक्स्ट निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नेक्स्ट नियोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, नेक्स्ट है बच्चों विभाजन का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, मानसिक तैयारी का सिद्धांत और लास्ट बच्चों स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये बच्चों मैंने कुछ मेन आपके लिए शिक्षण सामान्य सिद्धांत लिखे हैं और मोस्टली इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जैसे बच्चों फर्स्ट है हमारा स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, स्वयं करके सीखना। ठीक है, तो नोट करते जाएंगे बच्चों। बच्चों, जो मनुष्य का या बालक का जो विकास है उसका आधार ही स्वक्रिया है। यानी बच्चा जब तक किसी काम को स्वयं करके नहीं देखता तब तक वो उसमें परफेक्ट नहीं होता। बच्चों देखिए, बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो प्रत्येक काम को करके देखने का प्रयास करता है। आपने बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा बच्चों कि बच्चे को जिस काम के लिए मना करते हैं वो उस काम को अवश्य करता है। कि भाई इस चीज़ से मत खेलो तो वो वहाँ पे जाएगा, उस काम को जरूर करेगा। तो वो क्या है, उससे जब पता चलेगा कि अरे इससे तो मेरा हाथ कट जाएगा, तो वो क्या है, वो करके देख रहा है। जब उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ नुकसानदेह है तो वो उन काम को नहीं करता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं बच्चों। यानी जो बालक के विकास का आधार है बच्चों वो स्वक्रिया है। यानी बालक संसार में बच्चों कुछ ना कुछ अपनी मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है। बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर उसको किसी बात को सही ढंग से सिखाया जा सकता है। यानी जो बच्चे का मस्तिष्क है, ठीक है, उस बालक का शरीर है, उसको क्रियाशील बनाए। ठीक, जब वो करेगा, स्वयं से किसी काम को करेगा तो उस जो करके सीखेगा तो उसके द्वारा जो सीखा गया कार्य है बच्चों वो स्थायी होगा। यानी उसे उस काम का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है। इस विषय में बच्चों फ्रोबेल ने कहा है कि अपनी प्रेरणाओं एवं भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर के कार्य को करे। जब वो अपने मन से किसी काम को करेगा तो वो उसे अवश्य सीखेगा। स्वक्रिया के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बच्चों फ्रोबेल ने पेड़ के बीज का उदाहरण दिया है।
पेड़ का बीज। तो आप इसे नोट कर लेंगे उदाहरण को कि पेड़ का बीज यानी जो बीज होता है वो उस पेड़ के संपूर्ण आकार को यानी संपूर्ण रूप को अपने अंदर धारण किए हुए होता है। उसी प्रकार ठीक है बच्चों, प्रत्येक वस्तु का भी भावी विकास और रूप उत्पत्ति के समय में ही उसमें निहित होता है। ठीक है, बालक भी क्रिया के द्वारा यानी बालक को काम करके श्रम करके से सीखने से वो कार्य को सीखता है और जब बार बार करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो श्रम करके सीखने का सिद्धांत, इसमें आप फ्रोबल का जो उदाहरण है बीज, पेड़ का बीज, उसे आप नोट कर लीजिएगा कि जिस प्रकार से पेड़ अपने जो बीज होता है वो पेड़ के स्वरूप को अपने अंदर निहित रखता है, उसी प्रकार बालक भी अनेक प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। उसके अंदर उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और जिनको क्रियाशील करके शिक्षक उस बालक को अच्छे से सिखा सकता है। सेकंड है बच्चों प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन बच्चों, मोटिवेशन क्या है बच्चों? व्यक्ति की वो आंतरिक शक्ति होती है जो उसमें क्रियाशीलता को उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक वो निरंतर चलती रहती है। इसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाएगा और बालक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहिए। यानी बच्चा किस तरफ उसका रुझान है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, तो हम उस जो शिक्षक होता है वो बच्चे को मोटिवेट करे किसी काम को करने के लिए। और जब बच्चा मोटिवेट होता है यानी वो प्रेरित हो जाता है तो वो जिस काम को भी करेगा तो बच्चों वो रुचि के साथ करेगा, पूरा इंटरेस्ट लेके करेगा। ठीक है, ये प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। अध्यापक को बालक के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसमें बच्चे की रुचि उत्पन्न हो सके, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। ठीक है, किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए बालक को अगर हम जहाँ पे वो वस्तु बन रही है यानी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, अगर हम उसमें ले जाकर दिखाते हैं, बच्चे को उसका प्रोसेस बताते हैं तो बच्चा उसे तुरंत सीख लेता है और मोटिवेट होता है। ठीक है, प्रेरित करने के लिए जो तरीके होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शाब्दिक में जैसे अब बच्चों शिक्षक कहता है शाबाश बहुत अच्छे, तो बच्चा मोटिवेट होता है, अरे बहुत सुंदर। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं आपने उनकी नोटबुक में देखा होगा टीचर क्या करते हैं बच्चों, स्टार देते हैं, एक्सीलेंट लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चा बहुत सुंदर सुंदर नेक्स्ट टाइम उसको लिख के ले जाएगा जो भी उसको होमवर्क मिला है। या अगर वो कोई लर्न जो विषय वस्तु है उसे लर्न करने के लिए दिया है और उसने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्मेंस सुनाया है टीचर को, तो टीचर कहता है अरे वाह बहुत अच्छे, शाबाश। तो बच्चा मोटिवेट है, अरे मैम ने मेरी बहुत प्रशंसा की, मैं कल भी उसको याद करके लेके जाऊंगा, लर्न करूंगा उसे अच्छे से। और अशाब्दिक में बच्चों जो तरीका होता है वो होता है दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है। मान लीजिए बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके सामने हमने एक चॉकलेट रख दी या पेंसिल भी रख दी कि भाई जो भी इसका आंसर देगा हम उसे ये प्राइज़ देंगे, तो बच्चा खुद से पढ़ के जाने का प्रयास करेगा, अरे कल मुझे ये प्राइज़ लेना है। दंड भी देता है, दंड भी बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बच्चे को कहते हैं अरे तुमने ये काम नहीं किया, उसको पनिशमेंट देते हैं टीचर, तब भी वो उससे समझ आ रहे अगर मैं नहीं करके लेके जाऊंगा तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी। तो ये सब क्या है बच्चे को प्रेरित करने के तरीके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत। ठीक, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का अर्थ होता है बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट करना विषय वस्तु में, अर्थात जब बालक किसी भी पाठ के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए उस पाठ का सीखना बच्चों सरल हो जाता है। वो उस विषय वस्तु को बहुत ही मन लगा करके पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट हो गया उसको पढ़ने में। ठीक है, अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगा कर करते हैं। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक होता है।
ठीक है। और रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक स्वक्रिया के सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, इनका प्रयोग कर सकता है विषय वस्तु में बालक का इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए। ओके बच्चों, अगर बच्चों छात्र द्वारा किसी भी विषय में रुचि नहीं ली जा रही है तो उस स्थिति में अध्यापक का शिक्षण कार्य भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो उस काम को सीखेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं है उस काम को सीखने में। और जिस विषय वस्तु में, जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो वो उसे बार बार करता है, ठीक है, उसे मन लगा के पढ़ता है, उस कार्य को करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता यानी करके सीखना, ठीक है। तो करके सीखना क्रियाशीलता का मुख्य आधार होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान पर आधारित सिद्धांत है बच्चों। इसमें पूरी अधिगम प्रक्रिया में सीखने वाले को सक्रिय रहना परम आवश्यक होता है, ठीक है। हम इसके लिए बच्चों उदाहरण देखा होगा कि सभी मोस्टली बताते हैं कि आप सभी ने बच्चों जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, बालक उसको पकड़ना सीखता है, उसका हैंडल पकड़ता है, ठीक। फिर उसको चलानी नहीं आती, सीख रहा है तो वो उसके पैडल पे पैर रख के उसको एक पैर से मारना सीखता है, फिर उसको थोड़ा सा चलाने का अभ्यास होता है तो फिर उसको वो कहते हैं ना कैंची वाली साइकिल चलाना सीखता है। फिर धीरे धीरे उस पर बैठना सीखता है, थोड़ा पहले वो थोड़ी दूर जाता है, फिर रुकता है, फिर थोड़ी दूर जाता है, तो वो क्या कर रहा है बच्चों, लगातार उसे सीखने का प्रयास कर रहा है। और लास्ट में क्या होता है बच्चों, आखिरकार उसे साइकिल चलाना आ जाता है और वो उसे चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो बच्चे ने क्या किया है, स्वयं करके सीखा है उसको, ठीक है, यानी क्रियाशील, लगातार उस काम में लगा रहा है और उसको उसने साइकिल चलाने को सीख लिया है। तो ये होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है बच्चों निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य, देखिए बच्चों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार प्रत्येक पाठ का भी अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। यदि शिक्षक को पाठ के उद्देश्य की ही जानकारी नहीं है तो उसे अपने शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उद्देश्यों का पहले से ही ज्ञान होने से शिक्षण कार्य क्या होता है बच्चों, स्पष्ट होता है, रोचक और प्रभावशाली भी होता है। छात्रों को भी पाठ्य विषय के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपनी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करें और जिज्ञासु हों और उनका शिक्षक का शिक्षण और छात्रों का बच्चों अधिगम सफल हो सके। नेक्स्ट है बच्चों नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत बच्चों, नियोजन क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है। शिक्षण की सफलता का आधार नियोजन ही होता है, यानी जब हम किसी काम को करते हैं, प्लान के साथ करते हैं तो हमारा वो काम अवश्य सफल होता है बच्चों। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों की आयु, उनका स्तर, बौद्धिक स्तर यानी उसे क्या पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है, किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, ये सभी समस्याओं का हल किस प्रकार करना है, जो भी उसकी विषय वस्तु में समस्याएं हैं, अगर कोई डिफिकल्ट यानी कठिन विषय है, कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका मीनिंग वो पहले से जान ले, बच्चे को सरल तरीके से उसे कैसे सिखाना है, वो सब वो पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, अपने शिक्षण कार्य को पढ़ाने के लिए, करने के लिए वो इन सभी बिंदुओं का सुनिश्चित कर लेता है, पूर्व प्लानिंग कर लेता है, तो उसका शिक्षण कार्य अवश्य सफल होता है बच्चों। जिससे उसके शिक्षण कार्य में सफलता होना, उसके शिक्षण कार्य प्रभावशील होना निश्चित है, स्पष्ट है, क्योंकि उसने पूर्व प्लानिंग कर ली है कि आज उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर कोई विषय वस्तु में कठिन शब्द आए, उनको कैसे बच्चों को सरल तरीके से समझाना है, तो उसने पूर्व प्लान कर लिया है बच्चों। देखो इसका एक एग्जाम्पल ये भी होता है, जैसे हम घर से मार्केट के लिए जाते हैं, ठीक, तो हम ये सोच के जाते हैं कि हमें मार्केट से क्या क्या सामान लेना। अगर हम बच्चों लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, मुझे वहाँ से ये उठाना है, यहाँ से ये सामान लेना है, तो हमारा कोई सामान नहीं छूटता। वरना अगर हम बिना प्लानिंग के हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई तो मोस्टली क्या होता है बच्चों, हम कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट छोड़ ही देते हैं। मतलब हम सोचते हैं अरे कुछ ना कुछ तो हमने लेना था मार्केट से, क्या छूटता है,
और तब हमें इन्हें याद नहीं आता हो, लेकिन जैसे हम मार्केट से निकल जाते हैं या एक शॉप से दूसरी शॉप पे चले जाते, तुरंत याद आता अरे मुझे तो ये वस्तु लेनी थी। तो ये क्या है बच्चों, अपनी प्लानिंग करके चलना कि भाई हाँ मुझे इस मार्केट से ये लेना है, वहाँ से ये उठाना है। तो उसने पूर्व योजना के साथ, यानी हम जो भी काम करें उसे पूर्व प्लानिंग के साथ करें तो हमारा वो कार्य निश्चित ही सफल होगा। हम उस कार्य को करने के लिए उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों चुनाव का सिद्धांत। चुनाव का सिद्धांत क्या है बच्चों, यानी सेलेक्ट करना किसी चीज को। कैसे, जैसे भी बच्चों शिक्षण कार्य में हम चुनाव का सिद्धांत से क्या मीनिंग है हमारा, कि शिक्षक का जो बच्चों लेक्चर होता है उसका कालांश यानी पीरियड्स होता है, तो उसमें जो टाइमिंग होता है भाई 40 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, तो शिक्षक ये सोचकर पूर्व प्लान करता है कि वो किस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करे। यानी शिक्षक को अपने विषय और पाठ्य वस्तु को कई भागों में वो विभक्त कर लेता है। ठीक, तो किस टॉपिक को आज मुझे कराना है, उसने उस विषय वस्तु में से उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया है। और क्योंकि बच्चों जो आपके कालांश का टाइम है, यानी उसको ध्यान में रखते हुए बालक का जो आयु स्तर है वो कितना है, किस स्तर के बालक को एक लेक्चर में वो कितना पढ़ा सकता है, कितना करा सकता है, जिससे उसका शिक्षण कार्य सफल हो सके। तो इसीलिए शिक्षक अपने विषय वस्तु में से कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करके जाता है पूर्व प्लानिंग के साथ। तो चयन का कार्य का महत्व बताते हुए ये सबसे मेन है कि जो शिक्षक है वो अपनी विषय वस्तु में से उस टॉपिक को चुनाव कर ले, उसका सिलेक्शन कर ले। भाई सेलेक्ट किया है कि आज मुझे ये टॉपिक अपना कराना है, ये टॉपिक मेन है, क्योंकि विषय वस्तु में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम इस टॉपिक में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तो आज हमने 7 शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की करेंगे। आई होप कि आपको जो मैंने टॉपिक्स कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर कोई बच्चों डाउटफुल है या फिर से आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बेटा।